तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। इसका पार्ट 1 है। आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक या इंट्रो पढ़ते हैं एक तरीके से, समझ लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन है, ये सब चीज़ एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मतलब क्या है इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम से ही पता लग रहा है अभी द्विघात समीकरण। इस चीज़ के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बताओ कहाँ चर्चा कर चुके हैं पहले? दूसरे चैप्टर में, समझ गए ना। दूसरे चैप्टर में हमने बहुत एक मेथड पढ़ रखा है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का क्या मानक रूप। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब है कि उसका व्यापक रूप, ठीक है, जनरल फॉर्म। तो क्या होता है द्विघात समीकरण का पहले तो अच्छा एक बात बताओ, द्विघात समीकरण के मानक रूप से पहले मुझे ये बताओ कि द्विघात समीकरण हम किसको कहेंगे? किसे कहेंगे द्विघात समीकरण? हाँ, जिसमें चर की अधिकतम और न्यूनतम घात कितनी होगी? आपकी 2 होगी। समझ गया ना। यानी सबसे ज़्यादा जो घात होगी वो कितनी होगी? 2। ना 2 से कम होगी ना 2 से ज़्यादा होगी। मतलब जैसे ये मैंने लिखा x² + x, तो यहाँ पर चर की घात कितनी अधिकतम? 2 है। समझ गए ना। तो चर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? 2। तो इसे हम कौन सा समीकरण कहेंगे? द्विघात समीकरण। मैक्सिमम कितनी घात होनी चाहिए उसकी? 2 घात होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या? द्विघात समीकरण का क्या मानक रूप या फिर व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब कि एक जनरल रूप उसका कि क्या है एक्चुअल में द्विघात समीकरण का, किस तरीके से लिखा जाता है उसको। तो द्विघात समीकरण का क्या, हाँ, मानक रूप। मानक रूप का मतलब या जनरल रूप, जनरल फॉर्म आप कह सकते हो, ठीक है। क्या होगा बताओ? वो होता है आपका ax² + bx + c = 0। ये आपका द्विघात समीकरण का क्या है? एक मानक रूप है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, अभी जो चर है हमने x ले रखा है, ऐसे चर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चर, आपकी मर्जी। बट अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर? x लिखा। तो x² के जो आगे वाला टर्म होता है उसको हम क्या लिखते हैं? a। ये सब कांस्टेंट होंगे, ठीक है। और x के आगे जो क्या है? b, और ये आपका c। ये जो a b c हैं आपके, इनको हम क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? अचर या फिर कांस्टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। इनके आगे पीछे साइन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं हमको। अभी सिर्फ हमको ये बताने कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। बात समझ में आ गई? क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप? ax² + bx + c = 0, ठीक है। जैसे ये लिख दिया मैंने, 2x² + 3x + 5 = 0। एक द्विघात समीकरण है, ये है या नहीं बताओ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है? अधिकतम 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है? 5। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए मेरे अनुसार तो, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले भी क्या कर रखे है? पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहले इतना एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर लो, है ना, उसके बाद फिर आगे का। अब हम पढ़ रहे हैं क्या मानक रूप। तो हम समझ गए द्विघात समीकरण क्या है। अब समीकरण आ गई तो उसको भी हल करने के लिए कुछ तो चाहिए ही रहेगा। तो द्विघात समीकरण को हल करने की क्या पढ़ रहे हैं अब? विधि। अब देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। कितनी विधि होती हैं? 3, जिसमें से एक आप पहले ही पढ़ चुके हो। कौन से, कहाँ पर पढ़ चुके हो? दूसरे चैप्टर में, समझ गए ना। तो यहाँ पर सबसे पहली जो विधि है आपकी वो है गुणनखंड विधि। समझ गए? कौन सी विधि है? और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो भी आप पूर्ण वर्ग विधि से भी बोल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। और थर्ड जो है आपका वो है द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। एक द्विघाती सूत्र होता है, उसके द्वारा सॉल्व कर। अब इस बार आपके सिलेबस में ये वाली विधि नहीं है, समझ गए? ये वाला डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी कौन सा है आपका? एक गुणनखंड विधि है और कौन सा है? एक द्विघाती सूत्र है, ठीक।
अब गुणनखंड विधि के बारे में हल्की सी चर्चा करते हैं, जो पहले भी कर चुके हैं, बट एक क्वेश्चन और फिर कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, द्विघाती सूत्र द्वारा, कि द्विघाती सूत्र क्या काम करता है, ठीक, या किस तरीके से कर। इस वाले से तो, इस वाले फॉर्मूले से तो आप ये भी बता सकते हो कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे आएंगे, यानी उनकी मूलों की प्रकृति कैसे होगी, मतलब उनके जो शून्यक निकलेंगे ना, x और x की वैल्यू जो निकलेगी वो किस प्रकार के होंगे, वो आप बता सकते हो, ठीक है। इससे तो आप ये भी बता सकते हो कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो भी आप इस वाले सूत्र से बता सकते हो। अभी बताएंगे इसका कौन सा फॉर्मूला। पहले तो हम एक बात करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। 3 विधियां कौन कौन सी पता लग गई, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और एक द्विघातीय सूत्र द्वारा, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। ये जो सूत्र दिया था श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने दिया था, तो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हम कहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई ना। पहले तीनों विधियां लिख लो, फिर उसके बाद हम गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं। अब ये समीकरण दे रखा है आपको, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। और डिटेल में बहुत सारे सवाल अगर करने हैं तो आप कौन से चैप्टर की वीडियो देख सकते हो, दूसरे चैप्टर की, उसमें सब बता रखा है ना, किस तरीके से, बहुत बार बता रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। बट अभी आप ये देख लो सिंपल से गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट इन दोनों क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई, है ना। 2 एकम कितना हो गया, 2। अब ये प्लस का यानी 2, तो प्लस यानी 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ोगे, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 + 1, यानी 2 और 1 की गुणा करो 2 आएगा, दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x², 3 को लिख देंगे 2 + 1 + 1 = 0। बिल्कुल हल्के में हो रहा होगा ये, तो समझ में तो आ गया होगा ना क्या करना है इसमें, समझ गए ना। x से अंदर गुणा कर दी, बाकी देखो इन दोनों का पेयर बना लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक 2x कॉमन आ रहा है ना, 2 बाहर 1x बाहर, तो 1x बचेगा, यहाँ से 2x पूरा बाहर तो 1 बचेगा। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आया तो कुछ नहीं वैसे बचेगा। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से भी एक ले लो, और एक क्या बचेगा, 2x + 1 इधर वाला = 0, ठीक है। तो यहाँ से मूल निकाल सकते हैं, x + 1 = 0 रख के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -1, ठीक है। और यहाँ पर से 2x + 1 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। प्लस का होना चाहिए माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 2 गुणा में कहाँ पर चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, गुणनखंड विधि तो कर रखा था पहले से, समझ में आ गया। मेन जो सीखना है इस चैप्टर में वो आपको द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। वहीं से फिर और क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, ठीक है। ये गुणनखंड विधि से एक बार ये क्वेश्चन को डालो, गुणनखंड विधि डाल के उसके बाद फिर हम दूसरे मेथड में आते हैं। अब पढ़ते हैं द्विघातीय सूत्र से किस तरीके से हम द्विघात समीकरण क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वो देखो, ये बहुत ही आसान सा मेथड है। जैसे हमने 3rd चैप्टर में नहीं पढ़ा था वज्र गुणन, तुरंत निकल जा रहा था सॉल्व करके, सेम समझ लो इस तरीके से होता है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद है तो बस सवाल तुरंत ही हो जाना। तो जो द्विघातीय फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुन लो। x बराबर, देखो x बराबर भी हो सकता है y बराबर, जिस चर के रूप में आपका द्विघात समीकरण है उसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। अगर x के फॉर्म में तो x इक्वल्स क्या होता है, -b आपको पता है क्या होता है द्विघात समीकरण का। अभी मैंने शुरुआत में आपको जो मानक रूप बताया वो x का गुणांक जो रहता है, -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, द्विघात सूत्र कहलाता है, द्विघाती सूत्र। समझ में आ गई बात, क्या x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। एक गाने की तरह नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा गाने की तरह, ऐसे लिखना -b ± √b² - 4ac/2a। ड्राइविंग ट्रेन नहीं बन रहा है, अरे ऐसे याद कर लो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे x याद करने का तरीका ना, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि अटपटा टाइप का, बट आपके हैबिट में आ जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ पर जो ये होता है ना, -b जो लिखा है अंदर का अंडर के अंदर, जो b² - 4ac जो अलग सा टर्म लिखा है, ये होता है द्विघात समीकरण का विविक्तर। क्या होता है ये, विविक्तर, ये क्या होता है,
इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की क्या प्रकृति होगी, कि किस प्रकार के क्या होंगे मूल होंगे, वो हम इस b² - 4ac से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं, देखो हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है, एक मानक रूप में हमारे द्विघात समीकरण मान के चलो ये है ax² + bx + c = 0। बात समझ गए। हमने सबसे पहले b² - 4ac का मान निकाला, यानी विविक्तर निकाला। क्या निकाला, विविक्तर निकाला। b a c आपको पता ही क्या है, इनकी वैल्यू रख के निकाला। अगर देखो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों की या शून्यांकों की क्या प्रकृति, शून्यांकों की प्रकृति किस तरीके से निकालेंगे, वो निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, यानी द्विघात समीकरण के इससे विविक्तर से। अगर देखो b² - 4ac का मान, ध्यान से देखना, अब ये पता है आपको द्विघात समीकरण है तो कितने मान निकलेंगे, इसके 2 निकलेंगे। तो अब देखो अगर b² - 4ac का मान 0 से ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 से ज़्यादा आ रहा है, यानी प्लस का आ रहा है, समझ लो 0 से ज़्यादा आ रहा का मतलब क्या हुआ, प्लस का आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे आपके वो वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। बात समझ गए, मूल आपके वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक, अलग अलग टाइप, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। बात समझ में आ गई थी। अब देखो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आ गई, यहाँ ऊपर पॉजिटिव का नीचे नेगेटिव का, यानी 0 से क्या आ गया, कम आ गया b² - 4ac की वैल्यू, तो हम कहेंगे जब देखो पॉजिटिव आ रहा था मूल वास्तविक हो गए, जब नेगेटिव आ गया तो मूल क्या होंगे, बताओ। वो तो साइंस की भाषा में आभासी रहता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे काल्पनिक। मूल क्या रहेंगे अब, काल्पनिक। वहाँ भी कहते हैं ना काल्पनिक ही हुआ हो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ भी तो आभासी कह रहे थे, आभास हो रहा है, बट यहाँ लिखना क्या पड़ेगा आपको, काल्पनिक। समझ गए, काल्पनिक मूल होंगे यहाँ पर। और इस कंडीशन में अगर काल्पनिक मूल आ रहे हैं तो द्विघात समीकरण हम सॉल्व नहीं करेंगे उस कंडीशन, ठीक है, वो वहीं पर छोड़ देंगे। यानी किस कंडीशन में द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करेंगे, जब मूल क्या आ रहे हैं, काल्पनिक आ रहे होंगे। और उसका चेक करने के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। लास्ट क्या होगा, b² - 4ac का मान 0 के बराबर आ गया हो, ये तो लास्ट कंडीशन हो सकती है, एक 0 से ज़्यादा, एक 0 से कम और एक 0 के बराबर। तो अगर b² - 4ac के मान 0 के बराबर आ जा रहा है तो हम कहेंगे मूल क्या है उसके, वास्तविक तो हैं, मूल क्या हैं, वास्तविक हैं, लेकिन समान मूल है। लेकिन दोनों मूल क्या होंगे आपके, समान होंगे, यानी इक्वल आएंगे दोनों। नहीं निकालेंगे क्यों नहीं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, कह रहा हूँ। जैसे मूल 2 निकलते हैं ना, वैल्यू 2 निकलती है द्विघात समीकरण में, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या आएंगे, एक जैसे ही निकलेंगे। अगर x की वैल्यू पहले में 1 निकले, दूसरे में भी क्या निकलेगी, 1 ही निकलेगी। साइन का भी फर्क नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो यानी पॉजिटिव आने पर मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, यानी दोनों अलग अलग होंगे दोनों। और जब b² - 4ac की वैल्यू 0 आ रही तो मूल आपके क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। या इसको डायरेक्ट भी लिखेंगे मूल समान होंगे, ऐसे भी लिख दो डायरेक्ट, मूल क्या होंगे आपके, समान होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मूल समान होने की क्या कंडीशन होती है, तो वो आप याद करेंगे b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। बात समझ गए। अब पहले इतना लिख लो, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते हैं या फिर इसी में रख के बताते हैं। वैसे चलो यहीं पर समझ लो, देखो b² - 4ac की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, आपके वास्तविक और समान मूल होते हैं ना, तो मतलब ये पूरे की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0, पूरे की वैल्यू क्या होगी आपकी। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, -b तो बचा, केवल -b तो बचा, बाकी ये पूरा 0 और अपॉन में क्या बचा आपका 2a, तो x के ये तो वैल्यू मिलेगी। समझ गए नहीं समझ गए बात, -b/2a तो मिलेगा भाई। ये तो पूरा 0 नहीं हो गया आपका, कौन सा, अरे देखो -b है प्लस माइनस, ये पूरा आपका क्या बन गया, 0 बन गया ना, तो ये हट गया पूरा। तो लो यहाँ +- 0 लिख लो, बात एक ही, अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो
प्लस का साइन लोगे तब भी माइनस बी अपॉन 2a आएगा, माइनस का साइन लोगे इधर तब भी माइनस बी अपॉन 2, यानी x के दोनों वैल्यू सेम निकलेंगे अभी क्या, माइनस बी अपॉन 2a ही निकलेंगे, इसलिए मूल क्या आ जा रहे हैं आपके, समान निकल के आ रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यानी 3 तरीके होते हैं मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए, किसको देखते हुए, विविक्तर को चेक करके। किसको चेक करके, विविक्तर। विविक्तर से ही हम मूलों की क्या निकालते हैं, प्रकृति निकालने, किस प्रकार के मूल आ रहे हैं। बात समझ गए, उतारो फिर इसको। तो हम इस द्विघातीय सूत्र से एक क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जो पहले लिया था हमने एग्जाम्पल, वही लेके चलते हैं। अब देखो मेथड अलग अलग है तो आंसर तो क्या निकलना है भाई, सेम निकलना है, सिंपल सी बात है। क्या था हमारा जो एग्जाम्पल लिया था हमने, 2x² + 3x + 1 = 0 था। अब भाई गुणनखंड से तो आपने कर चुके हो, बिल्कुल कर दिया। अब क्या करना फिर इसको, अब द्विघातीय सूत्र से करना है। तो द्विघातीय सूत्र से करना है तो उसमें ABC मालूम होने चाहिए ना आपको, तो इसकी कंपेरिजन किसके साथ कर देंगे, वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं, a² + bx + c = 0 से करेंगे। x² के आगे जो होगा वो a होगा आपका, सिंपल सी बात है। x के आगे a है तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, और b है x के आगे यानी 3। अगर माइनस का होता तो माइनस का लिखते, ध्यान देना, क्योंकि प्लस का तो प्लस का लिख रहे। और c लास्ट वाला बचेगा जो x ना y है, और उसकी वैल्यू 1 है आपका। समझ गए ना, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम जानते हैं द्विघात सूत्र क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। समझ गए ना। रखो इसमें वैल्यू फटाफट। -b कितना है, 3, ± √b कितना है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, -4a कितना है, 2, और c कितना है, 1, अपॉन में क्या आएगा, 2 × 1, a की वैल्यू 1। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो बताओ, समझ में आ गया नहीं आ गया। कुछ नहीं करना भैया, फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, वैल्यू उठा के रख देनी, b की जगह 3, -4a, a की जगह कितना है, 2, और c की जगह कितना है, 1, 2 × 1, कुछ छोड़ना करना है, वैल्यू उठाओ रख दो, वैल्यू उठाओ रख दो, सिंपल सी बात, ठीक। अब क्या करना है, देखो x बराबर माइनस प्लस ये हो गया, अंदर का सॉल्व कर दो, 3 × 9, ठीक है, -4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, अरे मल्टीप्लाई है वो, कितना आएगा, 4 दूनी 8 = 8, प्लस छोड़ना है, यहाँ रहो फिर यहाँ, ठीक कितना आएगा, 4 दूनी 8 = 8, और अपॉन में कितना आएगा, 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस ये पूरा बसी, 8 में 9 घटाओ कितना आएगा, 1 √ का, अपॉन में क्या है, 2। अब यहाँ देखो जरा, √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होता है। अगर मान के लो √2 होता तो उसकी वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं थी, उसको √2 ही रहने देते वहाँ पर, ठीक है। बट अभी तो आ रहा है, तो x बराबर -3 प्लस माइनस √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, अपॉन में कितना आया, 2 आया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस या माइनस में से एक साइन लेंगे, फिर दूसरा साइन लेंगे। सबसे पहले हमने लिखा चलो पॉजिटिव का साइन लेना है, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, -3 प्लस 1, अंदर वाली की बात कर रहा हूँ, बाहर जो है उसको तो कोई वो तो वैसे ही रहने देना। तो कितना आ जाएगा, x = -3 प्लस 1, 3 में 1 घटा देंगे कितना आएगा, -2, तो इससे कट गया, कितना आएगा, -1। समझ गए। और अब दूसरा साइन किसका ले लो, माइनस का, तो कितना आएगा, x = -3, फिर बीच का माइनस का साइन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस -4, कितना आ गया, कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -2/1 आ रही। बात समझ गए, कुछ मिस्टेक हो गई क्या, ऐसे ही तो आ रहा था ना 1, अरे a की वैल्यू हमने गड़बड़ रखती भाई यहाँ पर, वही तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। a की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, तो यानी 2 जा कितना आ गया आपका 4, तो यहाँ पर आएगा 4। वही मैं सोच रहा था कि पिछले बार का आंसर में मैच करके यहाँ पर आएगा 4, तो 4 आ गया, 2 जा 4 यानी 1/2 हो जाएगा,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है, पहले तो ए बी सी की वैल्यू द्विघात समीकरण में रख देना है, सॉल्व करके डायरेक्ट रखते हैं। 3 का स्क्वायर करा कितना आ गया 9, बाकी ये तो तुम्हें बताइए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, पहले इतना कर लो इसको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेके आते हैं हम द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, तो क्या लेके आते हैं, 3x² + 5x + 2 = 0। एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करना है, मतलब माइनस का लेके चलें। चलो एक माइनस का लेके चलते हैं, फिर हम इसको माइनस का कर देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ गए ना? तो अब देखो जरा, ए आपके पास कितना है 3, बी आपके पास -5, सी कितना है 2। ठीक, अब फॉर्मूला क्या होता है द्विघात सूत्र, x = -b। देखो x के फॉर्म में तभी x बराबर लिख रहा हूँ मैं, अगर y के रूप में होता तो y बराबर लिखता। x = -b ± √b² - 4ac/2। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताओ इसकी प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार के मूल आएंगे। तो इसके लिए हम चेक करते हैं इसका विविक्तर, -b² मतलब b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -5 का स्क्वायर, 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2। ये 25, 4 × 12 दूनी 24, ये आया 1। इसका मतलब है ये पॉजिटिव का आ रहा है, यानी वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे दो मूल। समझ गए? इतना तो पता लग चुका है आपको। तो बस x बराबर -b की वैल्यू कितनी है -5 प्लस माइनस, और इस b² - 4ac की वैल्यू पूरी कितनी आ चुकी है आपकी 1 आ चुकी है, तो इसके अंदर 1 लिख दो डायरेक्ट। 2a की वैल्यू कितनी है 3। बात समझ गए? ये डायरेक्ट 1 से लिखा है, पहले निकाल दिया हमने। ठीक है, तो x = प्लस, और ये आपका √1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 3 दूनी 6। तो एक बार यहाँ पर हैं, हाँ 1 का √1 आ जाएगा ना, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो पहले प्लस का साइन लो, आप माइनस का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 5 + 1/6 कितना आ जाएगा 6/6 यानी 1। ऐसे ही आप नेगेटिव का साइन लो, तो x = 5 - 1/6, तो कितना आ जाएगा ये 4/6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो x की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, 2 कितना आ गई 3। बात समझ गए? क्या करना है आपको, द्विघात सूत्र होगा, पता आपको याद करना है, उसके बाद ऊपर से ए बी सी की वैल्यू उठा के रखें। कहीं पर आपका ऐसा भी हो कि ए बी सी की वैल्यू नहीं देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया, इसमें मैं यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ उसको। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मान के चलो x² - 4 = 0। अब इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, है ना, गुणनखंड से भी कर सकते, लेकिन उसने कह दिया कि द्विघाती सूत्र से करो। अब आपकी मजबूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताया था या गुणनखंड करा था कि x² माइनस का 4 उधर लेके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे तो बताया था, रूट में चला जाएगा ना, प्लस माइनस हो जाएगा। 4 का कितना आ जाएगा 2, यानी +-2, यानी एक प्लस का 2 एक माइनस का 2 आएगी वैल्यू। लेकिन अब भैया अगर यहाँ पर बोला उसने कि द्विघात सूत्र से करो, तो करना पड़ेगा द्विघात सूत्र से। तो यहाँ से देखो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac क्या होगा 2a। तो x बराबर b की वैल्यू देखो, b क्या होता है x का गुणांक होता है, b क्या होता है, तो x का गुणांक, x कहीं है इसमें, x² है ना, x², x तो नहीं है, तो b तो 0 हो गया भाई, नहीं है तो 0 हुआ ना। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, जब है ही नहीं तो क्या माने बताओ, जब है ही नहीं तो क्या माना। अगर केवल x तो होता तब तो इसका आगे का वही 1 मान सकते, लेकिन इस बार x है ही नहीं तो क्या करेंगे बताओ, दिक्कतें आ जाएगी ना। -4, a की वैल्यू कितनी है, x² का गुणांक कितना है 1, 0 नहीं है, 0 बना रखा है मैंने, मैं ऐसे बता रहा हूँ 1 है वो, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है -4, और अपॉन 2a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से आप देखो जरा, ये 0 गया, प्लस माइनस आया,
4 चौक 16, अंडर रूट 16 हुआ ना, और अंडर रूट 16 अपॉन में क्या आया 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, तो यानी 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, तो प्लस माइनस कितना आ गया 2, यानी एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? सिंपल सा है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी सी में से क्या गिवन है, यहाँ रख देना वैल्यू, ठीक है। नहीं तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो ना, कंपैरिजन के लिए मेन चीज़ तो यही है, यहीं से तो कंपैरिजन करोगे आप। तो कोई दिक्कत है इसमें बताओ, दिखाती सूत्र के समझ में आ गया, पता लग गया चीज़ें कैसी हो रही हैं। चलो इसको उतार लो फिर एक बार। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लास्ट इसमें पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, उसके बाद बाकी कल को पढ़ना, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो द्विघात समीकरण दे रखे हैं आपको, मूलों की प्रकृति चेक करनी, किस प्रकार के मूल होंगे। और मूलों की प्रकृति चेक करो बोलेगा या बोलेगा विविक्तर ज्ञात करो, दोनों में से एक कह सकता है। प्रकृति ज्ञात करो कहेगा या तो विविक्तर चेक करो कहेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, हम पहले इस वाले के समीकरण को लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, b की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू 5। तो ये 4 4 3 12, 12 पंजे 60, ये आ रहा है माइनस का 54, माइनस का आ गया, इसका मतलब ये लेस देन 0 है आपके, तो इसका मतलब क्या है कि ये काल्पनिक होंगे इसके अंदर, समझ गए ना। हाँ, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, काल्पनिक हो गए। इसको चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, b कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर, 4a का मान कितना है 1 और c का मान माइनस का 3, तो ये 4 आ गया, 4 तिया कितना हो गया 12, प्लस का आएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 12 और 4 16, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये पॉजिटिव का आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव का, यानी ये आपके वास्तविक मूल होंगे, है ना, वास्तविक होंगे मूल, लेकिन अलग अलग होंगे दोनों मूल वास्तविक मूल। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप खुद से सॉल्व करना अब द्विघात सूत्र से, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, उसमें रख के देख दो, कुछ नहीं बता दिया। अब इसको चेक करो, माइनस बी स्क्वायर 4ac, तो कितना आएगा माइनस का 6 का स्क्वायर, 4a का मान 2 और c का मान 5, ये 36 हो गया, 4 दूनी 8, 8 पंजे कितना हो गया 40, और ये आपका माइनस का कितना आ गया 4, समझ गया ना। तो सिंपल सी बात है भैया, ये भी क्या आ जाएगा आपका, हाँ लेस देन 0 आ गया, तो ये भी आपका क्या आ गया काल्पनिक। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के जो है आप सॉल्व, इस वाले को भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी नहीं, डायरेक्ट किसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, पूरे चैप्टर में क्या क्या है, कितने मेथड द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने की, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करी। बाकी हम एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करते हैं। बस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, आपके डायरेक्ट हमको सारे मेथड, आपको पूरा चैप्टर का पता लगे क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कल से। बाकी आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवीजन करेंगे तभी आपको एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।